हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग जी। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार बेटा। गुड मॉर्निंग। कौन कौन है? जीडीपी, जीडीपी नाम रखा हुआ तो नहीं है बेटा? जीडीपी, आयुष, प्रशांत, ठीक है, महादेव, अरे बहुत प्यारा नाम है महादेव, अनुराग, मुस्कान, कौशल, खुशी, ओहो, पर्यायवाची भी आ रहे हैं हमारे हैं, ज्योति, प्रवीण। चलो जी, अब जो जो नाम रैंडमली आए देखा, आ जाओ भाई साहब। आओ जी बेटा, करते हैं अपनी कहानी को स्टार्ट। और हम अगर देखें तो हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते हुए जा रहे थे। तहलका मचा रखा आप लोगों ने, बहुत अच्छे से आप लोग मेहनत कर रहे हो। आज जो हम कर रहे हैं बेटा वो टेंस कर रहे हैं। आज जो हम कर रहे हैं टेंस कर रहे हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो टेंस कर रहे हैं। उसको हम बस खत्म कर लेंगे जैसे ही ये खुलेगा। और उम्मीद करता हूं पाजी आपने रिवाइज जरूर किया हो। रिवाइज, जिसने रिवाइज नहीं किया वो मुर्गा बन जाओ। क्लास में नहीं होता था, कई लोग फिक्स होते थे जो क्लास में से मुर्गे बनने ही थे। जैसे टीचर कहते थे ना, जिन्होंने काम नहीं किया वो पहले उठ जाते थे और पहले जाके गुरु जी कह रहे हैं पूरी बात तो सुन ले हैं, वो पहले मुर्गे बन जाते थे क्योंकि निकम्मों ने कभी काम ही नहीं करना होता था, वो पहले ही चालू हो जाते थे। जिन्होंने काम नहीं किया मुर्गे बन जाएगा, तो बन गए गुरु जी, पहले ही बन गया। चलो जी बेटा, अगर हम देखें तो यूज ऑफ सिंस हमने पास्ट टेंस में खत्म कर लिया था। आज बेसिकली हमने फ्यूचर टेंस स्टार्ट करना था, लेकिन फ्यूचर टेंस स्टार्ट करने से पहले उनका हम इंट्रोडक्शन लेंगे। तो जरा आप हेडिंग डाल लो भैया मेरे, फ्यूचर टेंस। ये फ्यूचर कैसे पैदा हुआ है, कहां से आया है, आज इसकी कुंडली खोल के रख देंगे हम। फ्यूचर टेंस देखो बेटा, फ्यूचर टेंस का अगर हम इंट्रोडक्शन समझे, फ्यूचर टेंस आखिरकार पैदा कैसे हुआ है और ऐसी क्या घटना घटी कि फ्यूचर को मॉडर्न इंग्लिश की अगर माने तो उन्होंने, ठीक है, टेंस मानना ही इसको, ठीक है, टेंस मानना ही इसको मना कर दिया। ऐसा क्या हुआ और फ्यूचर टेंस कैसे बना है, ठीक है, उसको जरा एक बार समझने की कोशिश करना बेटा। देखो भैया, होता है क्या बेटा, जो वर्ब होती है, हाँ, वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है मेन वर्ब, साथ साथ कॉपी करिएगा, और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। एक क्या होती है? मेन वर्ब, और एक होती है हेल्पिंग वर्ब, जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल दिया जाता है। एक होती है मेन वर्ब और एक होती है भैया मेरे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो आपने मेन वर्ब कौन और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है कॉपी नहीं करना है, रफ है बेटा। अगर मैं ये कहता हूं ही इज डूइंग हिज वर्क, और मैं आपसे पूछूं बेटा इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बताइए, तो जो मेन एक्शन को करती है बेटा वो मेन वर्ब होती है, यानी कि डूइंग यहां मेन वर्ब हुई, और उस मेन वर्ब की जो हेल्प कर रही होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि वहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब बन गई इज, तो इज हेल्पिंग वर्ब हो गई और डूइंग हमारी मेन वर्ब, ठीक है, आपके सामने निकल के आगे बेटा। यही तो होती है कहानी। अब दो हेल्पिंग वर्ब यहां पर, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन एक्शन को जो दिखाए बेटा वो मेन वर्ब है, जो उसकी हेल्प में आ जाएगी वो हेल्पिंग वर्ब, इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, बात की बात है बेटा। जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में से आप हेल्पिंग वर्ब को देखोगे तो वो दो कैटेगरी में बढ़ जाती है। एक जिनको हम बोलते हैं बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स, एक जिनको हम बोलते हैं बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स, और एक जिन्हें हम बोलते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। दोनों में क्या फर्क है, आजा लड्डू जानते हैं बेटा। अगर हम बेसिक हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो बेसिक हेल्पिंग वर्ब में आती है बेटा बी की फॉर्म, बेसिक हेल्पिंग वर्ब में आती है डू की फॉर्म, और बेसिक हेल्पिंग वर्ब में आती है हैव की फॉर्म, जिसे आप लोगों ने टेंस टॉपिक में पढ़ लिया। अब तक आपने देख लिया भैया मेरे, बी की फॉर्म, डू की फॉर्म, हैव की फॉर्म कैसे चलती हैं, कैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती हैं, आप दोनों ने देख लिया। बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स में तीनों आती हैं, और तीनों में एक खासियत आप देखते हो, ये तीनों की तीनों मेन वर्ब की तरह भी यूज में आ सकती हैं, और ये तीनों की तीनों हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज हो सकती है। कैसे, क्यों, कब, वो सारी चीजें बेटा आपने टेंस में पढ़ ली। तो मुझे, ठीक है, मुझे आपको ये तो नहीं पढ़ाना बेटा, मुझे आपको थोड़ा सा इसको बता के चलना है। तो वर्ब दो टाइप की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बेटा जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी दो टाइप की होती है, बेसिक हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। बेसिक हेल्पिंग वर्ब बेटा बी, डू और हैव। बी बताती किसी चीज के होने को, डू बताती किसी चीज के करने को, और हैव बताती है पोजेशन को। ये भी तीनों की तीनों वर्ब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है।
मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं बेटा, ये ओनली हेल्पिंग वर्ब्स, इसका मतलब ये मेन वर्ब का काम नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली हेल्पिंग वर्ब्स का काम करती है। वेरी गुड, सही है। तो सर इनमें और इनमें फर्क क्या है फिर? इनको मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स जो हम पढ़ते हैं, जिनको बचपन से आप मॉडल्स बोल, बेटा मॉडल्स नहीं बोलते, इन्हें मॉडल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडल्स। मॉडल्स नहीं, वैसे बोल सकते हो, लेकिन अगर इसका देखेंगे आप प्रोनाउंसिएशन, मॉडल्स होता है, मॉडल्स नहीं होता बेटा। तो जो बचपन से आप मॉडल्स पढ़ते हो, उन मॉडल्स का मतलब क्या होता है आखिरकार? बेटा मॉडल्स का मतलब होता है वो हेल्पिंग वर्ब्स। इसका मतलब देखो, सबसे पहले जैसे ही, कॉपी नहीं करना बेटा, रफ है, जैसे ही मैं बच्चों से ये पूछता था ना बेटा मॉडल्स क्या होते हैं, तो उनके मुंह से पता क्या निकलता था? सर विल, शेल, शुड, वुड, कुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, और टू। मैंने बोला बेटा ये मत बता मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, मुझे ये बता मॉडल्स क्या होते हैं, मुझे ये बता मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, मॉडल्स क्या होते हैं मुझे ये बता ना। सर मॉडल्स क्या होते हैं ये तो नहीं पता, ये पता है विल, शेल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट। मैंने बोला बेटा मॉडल्स क्या है ये नहीं पता सर। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, मॉडल्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। सर हेल्पिंग वर्ब तो ये भी होती है, फिर इनमें क्या फर्क है? देखोगा, अगर मैं ये कहूं मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं, तो मैं ये बोलूंगा मैं अपना काम समय पर करता हूं, मैं ये बोलूंगा मेरे पास एक नई गाड़ी है, मैं ये बोलूंगा, यही ना। तो ये तीनों की तीनों ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बेटा, जो किसी चीज के होने को, जो किसी चीज के करने को, या किसी चीज के पोजेशन को दिखाती हैं, और जो कि सच होता है। ठीक है, जो कि सच होता है। मॉडल्स पता है क्या होती हैं? मॉडल्स वो होती हैं जो स्पीकर की भावनाओं को दिखाती है। भावनाएं कैसी हो सकती है? मैं टीचर बनूंगा, अभी बनोगे, फ्यूचर में बनूंगा। ठीक है, दूसरा एक कह रहा है मैं इस काम को अकेले कर सकता हूं, अपनी एबिलिटी दिखा रहा है। एक ने बोला यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन दिस कंपनी, आपको अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, मैं आपको सलाह दे रहा हूं। ठीक है बेटा। दूसरी बात, मैंने बोला यू मस्ट क्लीन दिस रूम टुडे, करना है तेरे को जरूर ये कमरा साफ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं। बात समझ रहे हो बेटा? आपने आसमान देखा, अरे यार बादल छाए हुए हैं, हाँ इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी, आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। इसका मतलब मेरे बच्चे, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं जो एक बोलने वाले की अलग अलग भावनाओं को, अलग अलग फीलिंग्स को, अलग अलग इमोशंस को व्यक्त करने में मदद करती है। जैसा इमोशन बोलना है, उस इमोशन के हिसाब से उन्होंने हेल्पिंग वर्ब सेट की हुई है। अच्छा एबिलिटी दिखानी है, कैन ले ले। अच्छा पॉसिबिलिटी दिखानी है, मे ले ले। अच्छा फ्यूचर दिखाना है, विल, शेल ले ले। अच्छा ऑर्डर देना है, मस्ट ले ले। अच्छा सलाह देनी है, शुड ले ले। तो ये सब क्या बनाए गए हैं? ये एक्सप्रेशंस को व्यक्त करने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स बनाई गई है, जिसमें तड़का मार देते। जैसे आपके पास एक प्लेन दही है, और दही में चाट मसाला, अगर दही में चाट मसाला अगर मिक्स हो जाए तो मजा आ जाएगा गुरुजी। ठीक है ना, खाने का मजा ही अलग है। ये चाट मसाला ही मॉडल है बेटा। जैसे जैसे कॉपी नहीं करना, भी देखिएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां ये लिख दिया, सिंपल, दे गो देयर, तो इसका मतलब क्या हुआ? वे वहां जाते हैं, ये तो सिंपल है। अब इससे पहले मैं तड़का मारना चालू कर दूं बेटा, वे वहां जाएंगे, विल, फ्यूचर में जाएंगे, विल, सलाह दो, जाना चाहिए, शुड, एबिलिटी दिखाओ, जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाओ, मे, शायद जा सकते हैं, आए जरूर जाना पड़ेगा, ऑर्डर दे दो, मस्ट। देख लो, आप मॉडल बदल रहे हो, इसका एक्सप्रेशन बदल रहा है। तो ये मेन वर्ब है, हाँ तो ये हेल्पिंग वर्ब्स है। तो सारे के सारे मॉडल्स वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो इंसान की भावनाओं को दिखाती हैं। मॉडल चेंज, भावनाएं चेंज, मॉडल चेंज, इमोशंस चेंज, डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट मॉडल्स। हर तरीके से भावनाएं व्यक्त करने के लिए मॉडल्स बनाए गए हैं। अगर इसका मतलब मॉडल्स अगर हम ग्रामर से खत्म कर दें तो वो तड़का ही खत्म हो जाएगा। देख लो बेटा, दे गो देर, वे वहां जाते हैं, फ्यूचर में जाएंगे, विल, सलाह, जाना चाहिए, शुड, जा सकते हैं, एबिलिटी, कैन, शायद जाएंगे, मे, जरूर जाना पड़ेगा भैया, मस्ट। तो बेटा ये चीज यहां पर है। अलग अलग मॉडल देख लो, यहां आ जाएगा, जहां एक मॉडल है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल आ जाएंगे और इनके इमोशंस बदलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये चीज याद रखिएगा। इसीलिए हमने क्या किया, देखना बेटा मैं फ्यूचर टेंस कैसे पैदा करूंगा, आज आंखें खुली की खुली रह जाएंगी भैया, दिल थाम के बैठिएगा। इसका मतलब मैंने बोला बेटा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, मॉडल्स क्या होती हैं?
क्या करती हैं? आप बोलोगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स शो द इमोशंस, फीलिंग्स या इंटेंशन होती है ना, इरादा क्या है ये तो बता। शो द इमोशंस, द फीलिंग्स, ठीक है, द इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। बेटा ये वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो स्पीकर की क्या क्या दिखाती हैं? स्पीकर के इमोशंस को दिखाती हैं, स्पीकर की भावनाओं को दिखाती हैं, स्पीकर की इंटेंशन को दिखाती है, ठीक है, उनकी भावनाओं को दिखाती है। हाँ, तो आप क्या करते हो? आप क्या करते हो बेटा? डिफरेंट मॉडल्स, एरो लगाओ, डिफरेंट मॉडल्स, हाँ, डिफरेंट इमोशंस, भाई डिफरेंट इंटेंशन, भाई डिफरेंट मॉडल यूज करो, डिफरेंट इंटेंशन, इमोशन या डिफरेंट फीलिंग दिखाओ। जैसी फीलिंग है उस हिसाब से सारे मॉडल्स फिट हैं, उन मॉडल्स को याद करना पड़ता है। इस भावना में ये, इस भावना में वही मॉडल टॉपिक में पढ़ते हो आप। तो डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट इमोशंस। कई बार पता है क्या होता है बेटा? कई बार सेम मॉडल सेम है, हाँ, डिफरेंट मतलब सेम मॉडल है, मॉडल सेम है, हाँ, और डिफरेंट इमोशंस दिखाता है। हाँ, ये भी होता है बेटा। मतलब अभी बताता हूं बेटा, देख बेटा, मस्ट है, अब मस्ट ऑर्डर भी देता है और मस्ट किसी जरूरी काम को भी दिखाता है। जैसे ओ बेटा, तो बहुत ज्यादा फीवर है तेरे को, तो हाँ सर, तो क्या करना चाहिए सर मुझे? यू मस्ट टेक रेस्ट, तेरे को जरूर आराम करना चाहिए बेटा। तो मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं? नहीं सर, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यू मस्ट रेस्ट, यू मस्ट टेक सम रेस्ट, तेरे को जरूर आराम करना चाहिए बेटा। तो मस्ट क्या कर रहा है? अपने आप में मस्ट क्या दिखा रहा है बेटा? सर मस्ट दिखा रहा है किसी काम का जरूरी हो। और मस्ट ऑर्डर क्या दे रहा था? ओए इधर आ, हाँ, यू मस्ट क्लीन दिस रूम टुडे, आज साफ करियो ये कमरा, ऑर्डर। तो मेरे बच्चे कॉपी नहीं करना बेटा, ये किसी चीज का ऑर्डर करना भी दिखाता है और ये किसी चीज का जरूरी होना भी दिखाता है। तो मेरे बच्चे बताओ, मॉडल सेम है, भावनाएं अलग है। सेम मॉडल, डिफरेंट भावनाएं, डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट इमोशंस। तो डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट इमोशन दिखाते हैं, या फिर एक मॉडल कई काम करता है। तो मैं ये भी बोल दूं ना बेटा, सेम मॉडल डिफरेंट इमोशंस, या सेम मॉडल डिफरेंट फंक्शंस। ये लिख दो बेटा, डिफरेंट यूजेस लिख दो, डिफरेंट फंक्शंस लिख दो, और बता मेरे शेर क्या लिख दो? यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सेम मॉडल, अलग अलग फंक्शन भी हो सकते हैं, डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं। ये भी तो होता है, सारा मॉडल पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा सेम मॉडल है, डिफरेंट फंक्शन दिखाने लग रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। डिफरेंट मॉडल है, डिफरेंट इमोशन है। मैं अलग बात करेगा, कैन अलग बात करेगा। तो डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट मीनिंग। और सेम मॉडल के भी कई फंक्शंस होते हैं, एक मॉडल के डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं। अच्छा, शेल भी फ्यूचर दिखाता है, विल भी फ्यूचर दिखाता है। तो ऐसा भी हो सकता है मेरे बच्चे कि डिफरेंट मॉडल होगा, हाँ, डिफरेंट मॉडल्स होंगे, हाँ, लेकिन सेम इमोशंस होंगे। ऐसा भी हो सकता है, सेम इमोशन होगी या सेम इंटेंशन होगी। मतलब अभी बताता हूं बेटा। एक बात बता, वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी ought टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, वी ought टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। दोनों सही है बेटा। शुड भी किसको दिखाता है? सर क्या हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे फर्ज जो बनते हैं। और ought टू भी एक मॉडल होता है बेटा, वो भी किसको बताता है? हमारे जो फर्ज होते हैं उनको बताता है। तो क्या सीखने को मिला? अच्छा सर, अब हम समझ गए क्या? डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट फंक्शंस, सेम मॉडल, डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट मॉडल, सेम फंक्शन। शुड भी सजेशन दिखाता है, ought टू भी सजेशन दिखाता है, मतलब ought टू भी मॉरल ड्यूटीज दिखाता है, हमारी नैतिक फर्ज क्या होते हैं समाज के प्रति, और शुड भी दिखाता है। तो इनडायरेक्टली ये बातें हैं बेटा। अब आप बोलोगे सर ये बताओ, ये फ्यूचर कैसे बनाएगा? फ्यूचर से क्या लेना देना है? आप तो मॉडल पढ़ाने लग गए, फिर किसको प्रेफरेंस देंगे, किसको चुनेंगे पेपर में? आप तो मॉडल टॉपिक चालू कर दोगे। नहीं, अब वहां से वापसी आ जाओ बेटा। अब कौन सा मॉडल कब आएगा, कब नहीं आएगा, ये पूरा मॉडल टॉपिक है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, जो हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऐसे एरो लगाओ बेटा, ऐसे एरो लगाओ। ये सारे फंक्शंस, मतलब मेरे बच्चे मैं ये कहूंगा, ये सारी चीजें यहां से लेकर यहां तक, ये सारी की सारी चीजें यहां से लेकर यहां तक, ये भी,
ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारी की सारी हमने किस में पढ़नी है? मॉडल टॉपिक में। हाँ तो सर फिर मॉडल टॉपिक में पढ़ाना, अब फ्यूचर टेंस में क्यों उठा लगे एकदम से इन चीजों को? मॉडल टॉपिक में पढ़ाना ना। हाँ तो आपने तो मॉडल ही बता दिया हमें क्या होता है। ऐसा लग रहा है जैसे आज मॉडल टॉपिक चालू कर दिया आपने, ऐसा नहीं लग रहा है बेटा? मॉडल का इंट्रोडक्शन दे दिया। मैंने बोला हाँ मैंने मॉडल का इंट्रोडक्शन दिया। क्या है मॉडल? सर देखो वर्ब दो टाइप की होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है सर, हेल्पिंग वर्ब भी दो टाइप की होती है, एक बेसिक हेल्पिंग वर्ब जो हमने टेंस में पढ़ ली, और एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? सर टेंस क्या है ना, जो बात है सच बोलता है टेंस, लेकिन मॉडल पता है क्या है? ख्वाबों की दुनिया, काम नहीं होगा, मतलब बस हमारे इमोशंस दिखेंगे। जैसे देखो बेटा, वे वहां जाते हैं, हाँ ये बात सही है क्योंकि ये टेंस है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मॉडल आएगा ना काम नहीं होगा। वे वहां जाएंगे, गए तो नहीं, उन्हें वहां जाना चाहिए, गए तो नहीं, वे वहां जा सकते हैं, गए तो नहीं, वे वहां जा सकते थे, गए तो नहीं, उन्हें वहां जाना चाहिए, गए तो नहीं, वे वहां चले गए होते, गए तो नहीं। समझ में आ रहे हो? मॉडल काम नहीं होने देंगे, सिर्फ इमोशंस दिखाएंगे, काम गया ऐसी तैसी कराने। वे वहां शायद जाएंगे, गए तो नहीं, है ना? ये आरसीबी वाला काम हो गया। आरसीबी जीतेगी, जीतना चाहिए, जरूर जीतेगी, जीत सकती है, जीती तो नहीं। समझ रहे हो? मतलब काम नहीं होगा बेटा, जीत सकती थी मतलब जीती तो नहीं, काम नहीं होगा, बस इमोशंस आएंगे। हमारे डिफरेंट डिफरेंट भावनाओं को व्यक्त करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स बनाई गई हैं, उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को मॉडल्स कहते हैं। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे मॉडल्स क्या होते हैं तो क्या बोलोगे? हमारे स्पीकर जो होता है, हम जो बोलते हैं, हमारी डिफरेंट डिफरेंट भावनाएं होती हैं, ठीक है। हाँ तो क्या है मैंने बेटा, डिफरेंट डिफरेंट भावनाएं होती हैं, उन डिफरेंट भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मॉडल्स बनाए गए हैं, उन्हीं को हम, उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये इनसे अलग क्यों है? क्योंकि ये तो सच बोलते हैं, ये हमारे इमोशंस को दिखाते हैं, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया को बयां करती है ये मॉडल्स, ठीक है। हाँ ऐसे में ही क्या हुआ, हमें फ्यूचर दिखाना था, ठीक है, हमें फ्यूचर दिखाना था। तो जब हमें फ्यूचर दिखाना था तो हमने बोला यार फ्यूचर कैसे दिखाएं, फ्यूचर तो दिखता ही नहीं, तो हमें अपने इमोशंस व्यक्त करने थे, वो काम जो फ्यूचर में होगा। हाँ तो हमने क्या किया, हमने मदद ले ली मेरे बच्चे मॉडल की। हाँ और जब मॉडल्स की लिस्ट बनी, इसके नीचे देखिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, डन है? जहां तक वो कॉपी हो गया ना यहां तक, हाँ इसके नीचे कॉपी करना है आपने, इसके नीचे कॉपी करना है, या अगले पेज पे करा दो, अगले पेज पे करा दो, इसके नीचे कॉपी करना आपने नोट बना के। क्या देखो बेटा, ऐसे ही फिर हमने मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स बनाए, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स बनाए, ऐसे ही हमने मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स बनाए। कैसे? विल, शेल, हाँ, और वुड, कुड, हाँ, कैन, हाँ, मे, हाँ, और फलाना ढिमकाना सारी। तो ये सारी कहां पढ़ेंगे? मॉडल में पढ़ेंगे। ऐसे बनाए। इसमें से क्या किया बेटा, हमने विल शेल को पकड़ लिया। मैंने बोला इधर आओ, ये दौड़ के आए, जी सर बताइए सर। मतलब क्या करते हो? कहता सर फ्यूचर दिखाते हैं। मतलब और क्या करते हो? कहता बहुत कुछ कर लेंगे। और डायलॉग ना, क्या कर लोगे? बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं नहीं, क्या कर लोगे? कहता है बहुत कुछ कर लेंगे। तो याद रखना बेटा, विल और शेल के भी मैनी फंक्शंस, इनके भी कई फंक्शंस होते हैं, मतलब मेरे बच्चे मैनी यूजेस, इनके भी कई यूजेस होते हैं, जो किस में पढ़ेंगे? मॉडल टॉपिक में पढ़ेंगे। तो विल शेल के भी नखरे हैं। जैसे बेटा वुड कई चीजें दिखाता है, कुड भी कई चीजें दिखाता है, कैन भी कई चीजें दिखाता है, मे भी कई चीजें दिखाता है। ऐसे सारे मॉडल्स कई कई चीजें दिखाते हैं, अभी बताया ना मैंने, सारे मॉडल्स कई कई चीजें दिखाते हैं। डिफरेंट मॉडल डिफरेंट फंक्शन, सेम मॉडल मैनी फंक्शंस। तो ऐसे ही विल और शेल के कई सारे फंक्शन थे। कहता है क्या करते हो तुम? कहता है हम बहुत कुछ करते हैं, मैनी फंक्शंस मैनी यूजेस। मैंने बोला अच्छा, हाँ ध्यान से सुनना बेटा, इन इन क्या लिख रहा हूं मैं, इन ऐसे लिखेंगे, इन यूजेस में से एक है फ्यूचर दिखाना, एक है फ्यूचर टाइम दिखाना। हाँ यही फ्यूचर टाइम,
यही फ्यूचर टाइम फ्यूचर टेंस कहलाता है। ओ भाई साहब, खोदा पहाड़ निकली चुईया। मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं सर, जो हमारी इमोशंस और भावनाओं को दिखाती हैं। बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे विल, शेल, वुड, कुड, कैन, मे, माइट वगैरह बहुत सारे मॉडल्स हैं सर। इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इनमें से दो मॉडल हेल्पिंग वर्ब विल और शेल, हाँ, इनके भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। उन बहुत सारे फंक्शंस में से एक इनका फंक्शन होता है कि ये फ्यूचर टाइम दिखाती है। हाँ, उस एक फंक्शन को फ्यूचर टेंस बोलते हैं। मतलब ये है फ्यूचर टेंस की औकात। फ्यूचर टेंस इज द पार्ट ऑफ मॉडल। ये फ्यूचर दिखाता है। फ्यूचर टेंस इज द पार्ट ऑफ मॉडल, और मैं कहूं फ्यूचर टेंस इज द पार्ट ऑफ मॉडल, विल और शेल। एंड विल शेल के भी कई सारे फंक्शन है। उन कई सारे फंक्शन में से एक फंक्शन है फ्यूचर दिखाना। वो एक फंक्शन फ्यूचर टेंस। मतलब ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे, एक कंपनी है, उसके कई सारी अलग अलग कंपनीज है। जैसे जैसे टाटा को लो, टाटा कई सारे अलग 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 शाखाओं में बटा हुआ, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है। हाँ ठीक है, फिर उसमें से एक प्रोडक्ट है ये। ऐसे मेरे बच्चे विल शेल के कई सारे फंक्शन। आपने बोला सर सिखाओ ना सारे फंक्शन। अरे वो तो मॉडल टॉपिक में पढ़ेंगे बेटा। ये मॉडल सारी हेल्पिंग वर्ब्स हमें कौन से टॉपिक में पढ़नी है? मॉडल टॉपिक में पढ़नी है। मॉडल टॉपिक में पढ़नी है, इसके बाद जो टॉपिक होगा, हाँ, उसमें से एक फंक्शन है इसका बेटा। बताओ बेटा, एक फंक्शन है बस फ्यूचर टेंस। ये फ्यूचर टेंस में पढ़ोगे। अब बताओ फ्यूचर टेंस क्या होता है? आप तो कह देते हो फ्यूचर टेंस होता है जो फ्यूचर दिखाता है। तो फिर ये फ्यूचर टेंस में विल शेल कहां से टपक गई? प्रेजेंट में अलग हेल्पिंग वर्ब्स चलती थी, है ना, पास्ट में अलग हेल्पिंग वर्ब्स चलती थी। तो बेटा ये फ्यूचर में, ठीक है, हाँ, ये फ्यूचर में विल शेल कहां से टपके? तो आप कहोगे सर विल शेल मॉडल होते हैं सर। मतलब मॉडल क्या होते हैं सर? मॉडल वो होते हैं जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस और फीलिंग्स को दिखाती हैं। उनमें से अलग अलग डिफरेंट मॉडल होते हैं, अलग अलग फंक्शन दिखाते हैं। ऐसे विल शेल मॉडल होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। उन अलग अलग फंक्शन में से एक फंक्शन होता है कि फ्यूचर दिखाते हैं। जब ये फ्यूचर दिखाते हैं उसी को फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसका मतलब सारे मॉडल फ्यूचर नहीं दिखाते, सिर्फ विल शेल मॉडल फ्यूचर दिखाते हैं। इसलिए विल शेल को चुना गया और यहां पर लगा दिया गया। लेकिन कब लगा दिया गया? आ जाओ मेरे बच्चे, अब नीचे नोट लिखा। एक और नोट, कब लगा दिया गया? अगर मेरे बच्चे आपको विल और शेल से, हाँ, आपको क्या दिखाना है? फ्यूचर टाइम। आपको क्या करना है बेटा? विल और शेल से क्या दिखाना है? फ्यूचर टाइम। तो उसके लिए एक कंडीशन होगी, उसके लिए एक कंडीशन होगी। हाँ, विल शेल से फ्यूचर टाइम क्या कंडीशन है बेटा? आई और वी जो कि अपने आप में होते हैं स्पीकर, है ना। अगर मैं अपने लिए बोल रहा हूं तो मैं आई बोलूंगा अपने आप को, और हमारे लिए बोल रहा हूं तो मैं वी बोलूंगा। यही है बेटा। आपने बोला बिल्कुल सर। इसके साथ आई और वी के साथ आप शेल लगाओगे अगर आपको फ्यूचर टाइम दिखाना है। सिंपल, फ्यूचर टाइम की नॉर्मल बात, फ्यूचर टाइम की नॉर्मल बात, कैजुअल टॉक, फ्यूचर टाइम की नॉर्मल बात, जैसे मैं वहां जाऊंगा, हम वहां जाएंगे, बस बस बस, चीटी मर गई। अगर आई और वी के साथ, अगर आई और वी के साथ क्या आए बेटा? इसको ऐसे लिखो, अगर आई और वी के साथ शेल आए। लेकिन आई और वी के साथ अगर विल आएगा तो पता है क्या होगा? फ्यूचर टाइम दिखाएगा ये भी, ओके सर। फ्यूचर टाइम दिखाएगा, ओके सर। लेकिन प्लस आपकी डेटर्मिनेशन के साथ, डेटर्मिनेशन के साथ, डेटर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ? दृढ़ निश्चय। मतलब आप उस चीज के लिए ज्यादा सीरियस हो, आप उस चीज के लिए मोर सीरियस, ज्यादा सीरियस हो। डेटर्मिनेशन, आपका इरादा, पक्का इरादा, आप उस चीज के लिए ज्यादा सीरियस हो। अगर आप बोलो ना आई शैल गो देयर, ये भी सही है। आई विल गो देयर, ये भी सही है। दोनों सही है बेटा। आई शैल गो, मैं वहां जाऊंगा। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। मैं जाऊंगा नॉर्मल बोल रहे हो, आई शैल गो देयर नॉर्मल है। आई विल गो देयर आप थोड़ा ज्यादा सीरियस दिखा रहे हो। मतलब है दोनों, ये भी फ्यूचर, ये भी फ्यूचर। ये फ्यूचर की नॉर्मल बात और ये फ्यूचर की डेटर्मिनेशन, बस। इसलिए बेटा आई के साथ शेल भी पेपर में आया तो भी सही, आई के साथ विल भी पेपर में आया तो भी सही, वी के साथ विल भी आया तब भी सही, शेल भी आया तब भी सही, ठीक है। लेकिन बेटा अदर सब्जेक्ट्स, अगर दूसरे सब्जेक्ट्स हुए, अदर सब्जेक्ट्स मतलब आई और वी को छोड़कर, अदर सब्जेक्ट्स, उनके साथ सिर्फ शेल आएगा बेटा।
क्या दिखाने के लिए? फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम इंफॉर्मेशन। अगर मेरे बच्चे आपने उनके साथ आप विल नहीं लगा सकते, सॉरी उल्टा बोल गया, उनके साथ आप विल लगाएंगे, शेल नहीं लगा सकते। अदर सब्जेक्ट्स के साथ बेटा विल आएगा, आप शेल नहीं लगाओगे। फ्यूचर टाइम इंफॉर्मेशन आपको देनी है, अदर के साथ विल आएगा। इसलिए ही विल, शी विल, दे विल, यू विल, मोहित विल, रमन विल, रवि विल, बेटा सब विल आएगा। लेकिन क्या होगा, उनके साथ आप शेल नहीं लगा सकते। और आईवी स्पीकर है बेटा, तो उनके साथ विल भी आएगा, शेल भी आएगा, दोनों, ये पक्का, ये नो। तो पेपर में कोई प्रायोरिटी नहीं होगी, दोनों सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन बेटा इसमें शेल नहीं आएगा। ही शेल गो देयर, गलत, ही विल गो देयर। तो ये चीज याद रखिए, बस ये था बेटा सारा फंक्शन। अब हम फ्यूचर इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस वगैरह पढ़ते हुए अच्छे लगेंगे जब आपका सारा बेस बन चुका है। ठीक है, कह रहा सर आरसीबी फिर नहीं जीत पाई। बेटा आरसीबी वन मैन आर्मी, विराट कोहली के अलावा कोई ज्यादा, ठीक है, चलता ही नहीं। अब कोई नहीं चलेगा यार, 11 प्लेयर खेल रहे हैं ना, अकेला, अब तो 12 खेल रहे हैं तरीके से, अकेला आदमी कब तक जिताएगा यार। अब तो कोई नहीं बोलेगा ना बेटा फ्यूचर टेंस क्या होता है, सबको पता चल गया ना, इंट्रो खत्म हुआ फ्यूचर का। ठीक है, फ्यूचर टेंस पता चल गया ना क्या होता है, फ्यूचर टेंस मॉडल का हिस्सा। इसलिए बेटा फ्यूचर को टेंस का हिस्सा नहीं माना जाता। मॉडर्न इंग्लिश कहती है दो ही टेंस है, प्रेजेंट और पास्ट। कहता फ्यूचर को क्यों टेंस बोले, फ्यूचर तो मॉडल का हिस्सा है। फ्यूचर टाइम तो एक ऐसा है जो अभी तक आया भी नहीं है। ठीक है, ठीक है भैया। सर कल एनडीए की इंग्लिश को उड़ा डाला, लाइव झिंगा डाला, ठीक है, बढ़िया बेटा प्रवीण। विल क्यों, क्यों नहीं बेटा, ये उन्होंने फिक्स किया, मेरी मर्जी चले तो सब जगह विल ही लगा दे, फिर शुड क्यों। आप ये देखो ना, सजेशन में शुड क्यों आता है, सर सजेस्ट करते तो विल क्यों नहीं आता। बेटा हर अलग इमोशन के लिए, ठीक है, हर अलग इमोशन के लिए मेरे बच्चे अलग वर्ब बनी है, तो हम उनसे पंगे थोड़ा ना लेंगे, इस इमोशन के लिए वर्ब क्यों लगा रहे हो भाई, उन्होंने भाई फिक्स ही है। चलो अब पढ़ेंगे बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो बेटा कोई बड़ी बात तो नहीं है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। क्या करना है देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, विल या शेल आएगा। देखो अब मैंने ये कलेश खत्म कर दिया बेटा, विल और शेल कब क्या आएगा वो आपको मैंने बता दिया, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अब विल किसके साथ है वो मैंने बता दिया, शेल किसके साथ है वो मैंने बता दिया। ठीक है बेटा, तो सब्जेक्ट विल शेल आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। आगे बात बेटा, हमेशा ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो, अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो बेटा मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो मॉडल के मतलब बाद नोट आएगा, और इंटेरोगेटिव बनाना है तो मॉडल ही आगे जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाना है तो मॉडल आगे चला जाएगा, और नेगेटिव बनाना है तो बेटा मॉडल के बाद नोट आ जाएगा। मॉडल के बाद नोट आ जाएगा अगर नेगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है तो बेटा मॉडल उठकर आगे चला जाएगा, बस मॉडल उठ के आगे चला जाएगा, और मॉडल के बाद नोट लग जाएगा अगर आपको नेगेटिव बनाना है। तो कोई बड़ी बात यहां पर है नहीं मेरे बच्चे, ये और ये बस। ठीक है, चलो जी,
अब क्या करोगे, जैसे आपने बोला ही विल डू दिस वर्क, वो इस काम को करेगा। हाँ, और मेरे बच्चे ऐसा नहीं होता कि मॉडल के बाद डज लगा देना, सर ही के साथ तो डज आता है ना सर, सो ही विल डज हिज वर्क, नहीं होना था। वो मैंने बोला वो पागल, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है बेटा सिंगुलर वर्ब, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। तो तू फ्यूचर इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों बना रहा है? कई बच्चे होते हैं बिल्कुल ही बेवकूफ, पेपर में अलग ही खोपड़ी दौड़ा देंगे, कहेंगे सर ही के साथ तो डज आता है। अरे गधे, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही विल डू दिस वर्क, वो इस काम को करेगा। दे विल डू दिस वर्क, वे इस काम को करेंगे। तो डू का डू ही रहेगा, वो डज वगैरह में चेंज नहीं होगा बेटा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेट है जो आप फ्यूचर में लगा रहे हो। तो मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कभी भी यहां गलती से फर्स्ट फॉर्म पे एस या ईएस मत लगा बैठना भाई। फ्यूचर इंडेफिनिट को प्लीज प्रेजेंट इंडेफिनिट ना बना दें, ये भी पेपर में एरर आता है, और हमारे प्यारे प्यारे भोले भोले बच्चे, ठीक है, वो पेपर में फंस जाते हैं। ये चीज भी याद रखनी। अच्छा, मुझे लगाना है नॉट, तो दे विल नॉट डू दिस वर्क, दे विल नॉट डू दिस वर्क, वे इस काम को नहीं करेंगे। तो नोट लगाना है तो नोट लगा दे। अच्छा, क्या वे इस काम को करेंगे, विल आगे ले आओ। क्या वे इस काम को करेंगे, विल दे डू दिस वर्क, क्या वे इस काम को करेंगे। अच्छा, क्या वे इस काम को नहीं करेंगे, विल दे नॉट डू दिस वर्क। बस बेटा ये करना है, कुछ नहीं करना। चीटी मर गई, कुछ नहीं हुआ बेटा। देखो, तो आपको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है, आप ऐसे बना लेंगे, तो कोई फॉर्मेट में तो कोई दिक्कत नहीं है आपके। इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, नेगेटिव में क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा। नोट वर्ब से पहले था, वर्ब से पहले रहा, विल आगे चला गया, बस कुछ नहीं बड़ी बात। तो एक दो गलतियां पेपर में ही आ जाएंगी। अच्छा, यहां पर दे दे शेल दे डू दिस वर्क, बेटा शेल आते नहीं, दे के साथ विल आएगा, ये ध्यान रखना है। आई के साथ कुछ भी हो सकता है, आई विल डू दिस वर्क भी सही है। एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, अगर मैं कहूंगा आई शेल डू दिस वर्क, जैसे मैंने ये बोल दिया आई शेल क्लीन दिस रूम, मैं इस कमरे को साफ करूंगा, आई शेल क्लीन दिस रूम, तो ये भी सही है। और मैं कहूं मैं इस कमरे को साफ करूंगा, आई विल क्लीन दिस रूम, मैं इस कमरे को साफ करूंगा, ये भी सही है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। आई शैल क्लीन, आई विल क्लीन, दोनों के दोनों सही। आसान है बाबू। चल, तो ये हुआ भाई मेरे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इस पे एरर क्या, एक तो ये एरर हो जाएंगे बेटा। दूसरा एरर क्या, दूसरा एरर ये याद रखना, अगर अब कोई फ्यूचर टाइम होगा तो फ्यूचर टाइम के लिए फ्यूचर यूज कीजिएगा। चलो जरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने ये बात की, दे गो टू मुंबई, दे गो टू मुंबई, है ना, हाँ, टू मीट देयर फ्रेंड्स, टू मीट देयर फ्रेंड्स नेक्स्ट मंथ, अगले महीने वो मुंबई जाएंगे अपने दोस्तों से मिलने, अगले महीने वो मुंबई जाएंगे अपने दोस्तों से मिलने, तो ये तो नॉर्मल बात है बेटा। हाँ, और नेक्स्ट मंथ क्या है, आपने कहा सर अगर हम नेक्स्ट मंथ को देखते हैं, हाँ तो ये नेक्स्ट मंथ, ये तो फ्यूचर टाइम है, ये नेक्स्ट मंथ, तो ये तो फ्यूचर टाइम है। ठीक है जी, अगर ये फ्यूचर टाइम है, अगर ये फ्यूचर टाइम है, तो फ्यूचर टाइम के लिए तो यहां गो लिखा हुआ है, हाँ तो ये गो तो नहीं होना चाहिए सर, तो क्या होना चाहिए, विल गो होना चाहिए। सो दे विल गो टू मुंबई, दे विल गो टू मुंबई टू मीट देयर फ्रेंड्स नेक्स्ट मंथ। तो होगा क्या बेटा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो दे विल गो टू मुंबई, दे विल गो टू मुंबई टू मीट देयर फ्रेंड्स नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। ठीक है, अगले महीने। आसान हुआ। दूसरी बात क्या है बेटा, फ्यूचर के लिए आपने ये चीज किया, चलो सर आसान चीज हो गई। अब अगर मैं बोल दूं ऐसे लिखना, सम मोर, या ऐसे कर लेते हैं, सम आउटलेट्स, सम आउटलेट्स आर ओपन, या सम आउटलेट्स
विल बी ओपन्ड, ठीक है, विल बी ओपन्ड हेयर नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते कुछ और आउटलेट्स यहां पर खोले जाएंगे, अगले हफ्ते कुछ मोर आउटलेट्स यहां पर खोले जाएंगे। पैसिव वॉइस है बेटा, ये विल बी ओपन्ड, ये पैसिव वॉइस है। तो क्या बोलोगे, सम आउटलेट्स आर ओपन्ड या विल बी ओपन्ड हियर नेक्स्ट वीक। अब आपने बोला क्या बेटा, नेक्स्ट वीक क्या है, फ्यूचर टाइम। आपने बोला सर आर ओपन्ड नहीं, विल बी ओपन्ड, अगले महीने कुछ और आउटलेट्स या अगले हफ्ते कुछ और आउटलेट्स यहां खोले जाए, सम आउटलेट्स या सम मोर आउटलेट्स। तो आपने ये बोला, चीजें ये बनी बेटा, फ्यूचर टाइम है तो फिर फ्यूचर के लिए विल ही लगाना या शेल ही लगाना, इसके अलावा चीजें ना लगे, फटाक से कॉपी कर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सा काम है बेटा, विल शेल लेके आना अगर फ्यूचर कोई वर्ड है तो। मीट क्या है, मीट इन्फिनेटिव है बेटा, इन्फिनेटिव तो अभी नहीं पढ़ाना, टू मीट इन्फिनेटिव है, वहां वर्ब एडवांस टॉपिक में पढ़ेंगे। कर लो भैया कॉपी फटाफट ना। नॉट एक्ट क्लियर। ओपन ये पैसिव वॉइस है बेटा, विल ओपन एक्टिव वॉइस है, विल बी ओपन पैसिव वॉइस है। थोड़ा तो याद है, लेटर लिखा जाएगा, लेटर विल बी रिटन बाय हिम, ही विल राइट अ लेटर, और लेटर विल बी रिटन, वो थोड़ा सा है, ठीक है। चलो जी आगे देखो बेटा, अब सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का क्या हिसाब किताब है बेटा, इसका भी जरा फॉर्मेट देखिएगा ध्यान से। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, सर इसका क्या हिसाब किताब है बेटा, इसका फॉर्मेट देखो। अगर आपको कॉन्टिन्यूस बनाना है तो देखो प्रेजेंट से ही कॉन्टिन्यूस बनता है। कैसे, मैं आपको जादू दिखाऊं, कॉपी नहीं करना। अगर मैं ये कहूं मेरे बच्चे ही इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है, तो कब कर रहा है सर, अभी कर रहा है। और मैं कहूं फ्यूचर में कर रहा होगा, अभी नहीं, फ्यूचर में कर रहा होगा, अभी नहीं कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है बेटा, वो फ्यूचर में कर रहा होगा। तो फ्यूचर में कर रहा होगा के लिए क्या करेंगे, फ्यूचर में कर रहा होगा के लिए विल लगाएंगे, है ना। विल क्या दिखाएगा, फ्यूचर। लेकिन विल कहता है इज एम आर मुझे कुछ नहीं चाहिए, इज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में, क्योंकि विल के बाद इज एम आर नहीं आता, विल के बाद तो वो फर्स्ट फॉर्म, इनके पापा कौन है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, बी। ये बन गया, ये बन गया। अगर मैं बोलूं बेटा दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, और मैं कहूं वे फ्यूचर में खेल रहे होंगे, फ्यूचर में खेल रहे होंगे के लिए आप विल लगाओगे, हाँ। और वो आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मेन फॉर्म क्या है, बी, तो विल बी प्लेइंग, शेल बी प्लेइंग, विल बी प्लेइंग। इसलिए क्या होता है, बात को बड़े ध्यान से सुनो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस आती है, हाँ। फ्यूचर के लिए आपने विल शेल लगाया, अब विल शेल ने बोला हमें चाहिए नहीं, तो फर्स्ट फॉर्म बचे। ऐसे लिए बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर प्लस आईएनजी आता है, इज एम आर, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। जैसे ही आपने विल लगाया एक्स्ट्रा, ये सब किस में कन्वर्ट हो गया, बी में, क्योंकि अब सब्जेक्ट का तो इफेक्ट कोई रहा नहीं, इसलिए इसमें विल बी प्लस आईएनजी, शेल बी प्लस आईएनजी होता है। ये थोड़ा सा मैंने आपको डेरिवेशन बताई है, कैसे प्रेजेंट से फ्यूचर बनाया जाता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे
ठीक है, कैसे प्रेजेंट से फ्यूचर बनाया जाता है। इसलिए ये होता है बेटा, अगर मैं बोलूं ना, जैसे देखो, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, एक लेटर उसके द्वारा लिखा जाता, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, इसको फ्यूचर बना दो। प्रेजेंट का है ना बेटा, पैसिव वॉइस है, फ्यूचर बना दो, विल लगाओगे तो इज बी में कन्वर्ट हो जाएगा, अ लेटर विल बी रिटन। आया मजा छोटू भाई, है ना। इसलिए देखो बेटा, इसलिए देखो, सम आउटलेट्स आर ओपन, आर से पहले मैंने विल लगाया तो आर बी में कन्वर्ट हो गया, विल बी ओपन, है ना मस्त। तो इसलिए पैसिव वॉइस है बेटा। चलो पैसिव वॉइस जिनको नहीं पता, इसे पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे, कईयों को बी कहां से आया, बी समझ आ गया होगा, बाकी बच्चे फिर से पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे, तो मैंने नॉर्मल बताया भैया। तो फ्यूचर टाइम है तो बेटा फ्यूचर लगाओ। अब बताओ मेरे बच्चे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कैसे बना। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, इज एम आर प्लस आईएनजी, इज एम आर से पहले अगर विल शेल लगाओगे मॉडल, तो वो इज एम आर किस में कन्वर्ट होगा, बी में। इसलिए बेटा इसका जो फॉर्मेट बनता है वो बनता है, आप कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट लगाओ, आप विल या शेल लगा दो, विल या शेल के बाद आप क्या लगाओ बेटा, बी प्लस आईएनजी। अब एक बात अपने दिमाग में याद रखना देवसेना, अगर मुझे नेगेटिव बनाना है या इंटेरोगेटिव बनाना है, भैया मेरे बार बार कहने के बावजूद भी बच्चे इतनी सिली मिस्टेक पेपर में करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। बेटा नोट लगाना हो या इंटेरोगेटिव बनाना हो, मॉडल से ही छेड़छाड़ होगी। मतलब देखो, अगर नोट लगाना है तो मॉडल के बाद नोट आएगा, मतलब मेरे बच्चे बी प्लस आईएनजी बाद में जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल शेल ही आगे जाएगा, मतलब बी प्लस आईएनजी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वो सेम है। नोट लगाना है इसके बाद लगाओ, इंटेरोगेटिव बनाना है इन्हीं को आगे उठा के लेके जाओ, नो फालतू टाइम पास। जैसे मैंने बोला वे अपना काम कर रहे होंगे, मतलब अब कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे होंगे, फ्यूचर में कर रहे होंगे, अभी नहीं कर रहे सर, फ्यूचर में कर रहे होंगे, है ना। तो बेटा ये बात बनती है, दे विल बी डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम कर रहे होंगे। अच्छा एक बात बताओ, मुझे बनाना है वे अपना काम नहीं कर रहे होंगे, तो बेटा विल के बाद नोट लगाना है, दे विल नॉट बी डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम नहीं कर रहे होंगे। क्या वे अपना काम कर रहे होंगे, विल दे बी डूइंग देयर वर्क, क्या वे अपना काम कर रहे होंगे, आप क्वेश्चन मार्क लगा दो। अगर नोट लगाना है तो यहां आएगा बेटा, बताया था ना अभी अभी, विल दे नॉट बी डूइंग देयर वर्क, क्या वे अपना काम नहीं कर रहे होंगे। ये है बेटा इसकी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट पे अगर कोई गलती दे तो आप समझ जाना, मतलब ये दे विल आर डूइंग देयर, विल आर नहीं बेटा विल बी, दे विल नॉट आर डूइंग नहीं, दे विल नॉट बी डूइंग देयर वर्क, तो आर वगैरह दे के आपसे गलती कर सकता है। ठीक, आर ओपन कैसे आया बेटा, पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे। हाथ जुड़वा यार, माफ करो साला, बिल्कुल एकदम टट्टी कर रखा है इंग्लिश को, इतना बेसिक ऐसी तैसी पेल रखा है ना तुमने अपना, बेटा अंजलि नाश ही कर रखा है, मतलब गुड़ गोबर सब बराबर। आर ओपन रहने दे मेरी बच्ची, जब तुझे ये भी नहीं पता अ लेटर इज रिटन, द लेटर्स आर रिटन, ये थोड़ा बहुत तो इतना तो सबका ही होता है, छोड़ दे तू, रहने दे, वो इसका इंतजार कर बेटे, वहां पर कराऊंगा, इनको छोड़ दे, भूल जा उस सेंटेंस को, भूल जा तू, जिनको वो इसका का खा भी नहीं पता ना भैया, और नाश कर दो इसका, इसको वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे, भूल जाओ उसको, यहां ध्यान दे, वरना उसके चक्कर में ये और खत्म। आओ बेटा, आपने क्या करना है मेरे बच्चे, तो इंटेरोगेटिव ऐसे बनाना है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऐसे बनाना है, नेगेटिव ऐसे बनाना है, और अफर्मेटिव ऐसे बनाना। अब बात करते हैं मेरे बच्चे, इस पे एरर कैसे आएंगे। अब एरर को देखते हैं, पहले आप यहां तक कॉपी करो। अब एरर में देखो बेटा, इसमें कॉन्सेप्ट एरर क्या होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं बेटा, ठीक है ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, इंटरेस्टिंग चीज क्या है। इंटरेस्टिंग ये है कि जब कभी भी आप सब्जेक्ट लगाते हैं और आप विल शेल लगाते हैं, और विल शेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, देखना मेरे पास जादू है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये विल शेल अपने आप में क्या दिखाते हैं, फ्यूचर, ठीक है। अब एक और जादू है मेरे पास, अगर आपके पास सब्जेक्ट हो और इज एम आर लगा दो,
और गोइंग टू लगा दो, हाँ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो और आगे कोई भी बात। तो आपको पता है ये बंदा और ये बंदा, ये दोनों बिल्कुल सेम मीनिंग देंगे बेटा। बिल्कुल सेम मीनिंग देंगे। बिल्कुल सेम मीनिंग देंगे। कैसे सेम मीनिंग देंगे बेटा, वो दिखाऊंगा। और और अगर आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो वो सुपरफ्लूस बन गए। मिक्स कैसे होंगे, मिक्स ऐसे होंगे बेटा, सब्जेक्ट लगाया, आप यहां इससे पहले विल लगा दो, ये इससे पहले शेल लगा दो, तो ये इज एम आर बी में कन्वर्ट हो जाएगा, बी गोइंग टू बन जाएगा, हाँ, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा दो। तो तरीके से आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, इसको और इसको मिक्स कर दिया, विल शेल यहां ले आए तो इज एम आर बी में कन्वर्ट हो गया, गोइंग टू, तो ये बेटा सुपरफ्लूस हो जाएगा। मतलब आप इस सेंटेंस को या तो ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे। कैसे सर, समझ नहीं है, देखो बेटा, वे अगले महीने गाड़ी लेने वाले हैं और वे अगले महीने नई गाड़ी लेंगे, दोनों का मतलब सेम। वे अगले महीने नई गाड़ी लेंगे, वे अगले महीने नई गाड़ी लेने वाले हैं, दोनों का मतलब सेम है बेटा। कैसे, देखो, मैंने लिखा मेरे बच्चे, दे विल बाय, दे विल बाय अ न्यू कार, दे विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। अगले महीने वे एक नई गाड़ी लेंगे, बिल्कुल ठीक है बेटा सेंटेंस, अगले महीने वे नई गाड़ी लेंगे। या कोई ये बोल दे, दे आर गोइंग टू बाय, दे आर गोइंग टू बाय, दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। अगले महीने वो एक नई गाड़ी लेने वाले हैं, तो वे अगले महीने नई गाड़ी लेने वाले हैं, लेने जा रहे हैं या लेंगे, बात तो बराबर है। लेने जा रहे हैं मतलब ये नहीं, जा रहे हैं, जा रहे हैं मतलब अगले महीने नई गाड़ी लेंगे, तो ये तो सेंस है, इसकी भी यही सेंस है। सो दे विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ और दे आर गोइंग टू बाय, दे आर गोइंग टू बाय, वे लेने जा रहे हैं नई गाड़ी अगले महीने, अगले महीने लेने जा रहे हैं मतलब अगले महीने लेंगे। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का सेम मीनिंग है, सेम सेंस, दोनों की सेम सेंस है बेटा, फ्यूचर रिलेटेड। इसलिए हम कह देते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी फ्यूचर की हाईलाइट झलक दिखा देता है, बी गोइंग टू से। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने आर गोइंग टू लिख दिया मेरे बच्चे, किसकी जगह, विल की जगह, यही तो किया आपने। आपने बी गोइंग टू लिख दिया विल की जगह, सेंटेंस तब भी सेम रहा, दोनों में इतने का ही तो फर्क है, दोनों का सेम मीनिंग है। अब तुम क्या करो, इसमें विल घुसा दो। अब तुम अगर इसमें विल और घुसा दोगे तो क्या बनेगा, ये दे का दे रहा, इसमें विल घुसा दो, यहां विल घुसा दिया तो आर बी में कन्वर्ट हो गया और ये ऐसे बन गया, दे विल बी गोइंग टू बाय। ओ भाई सुपरफ्लूस बना दिया यार, क्योंकि बेटा जिस चीज के मीनिंग ऑलरेडी उसके अंदर है, आपको उसमें विल नहीं चिपकाना था, आपने विल बी गोइंग टू। तो बेटा जब कभी भी ऐसे दिख जाए पेपर में और आपको मैंने प्रूव करके दिखा दिया ये सुपरफ्लूस है, ये गलत होगा बेटा, ये एरर आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पेपर। करो सर, अब कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये समझ में ना आए। इसलिए ध्यान रखिएगा बेटा, इसलिए ध्यान रखिएगा लड्डू, जो मॉडल्स होते हैं वो अपने ही धुन में चलते हैं, जरा तरीके से, तमीज से, तहजीब से उनसे पेश आइए, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डिंग देख लो, तुम्हारे जीवन की समस्या यही खत्म नहीं हो रही। लाइव नहीं देख पाते तो क्या रिकॉर्डिंग देख ले भाई, ये तो कॉमन सेंस है। ये क्लियर नहीं हो रहा, तुम पेपर कैसे क्लियर करोगे, मैं तो उस वजह से डर रहा हूं भैया मेरे। अब दे विल भी बाइंग कर दो, अगले महीने गाड़ी खरीद रहे होंगे, बिल्कुल कर ले भाई। यहां बच्चे डाउट पूछते हैं, इनके अलग ही डाउट है। बताओ।
तुम भी मजेदार क्वेश्चन पूछते हो। करो बेटा कॉपी, आगे बढ़ते भी। बेटा लाइव देखो वीडियो देखो, कोई फर्क नहीं, सिलेबस कर ले। आर गोइंग मतलब ये भाई जो बताया अभी। आर गोइंग मतलब मेरे बच्चे देखो, हर जगह जा रहा हूं मीनिंग नहीं देता ना। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाय, यहां तो जा रहा हूं मीनिंग। अगर मैं कहूं आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, अगले महीने नई गाड़ी लेने जा रहा हूं, नई गाड़ी लेने जा रहा हूं मतलब लेने वाला, लूंगा। सुपरफ्लुअस समझ नहीं आया, नहीं आया होगा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़ा होगा ना तूने, इसलिए सुपरफ्लुअस समझ नहीं आया। विल हटाने पर सेंटेंस सही होगा, विल हटाने पर सेंटेंस सही नहीं होगा लड्डू। विल हटा के फिर बी भी तो चेंज करना होगा ना आर में। या हो सकता है तू इसको इंप्रूवमेंट ऐसे दे या ऐसे दे, या तो इसको ऐसे लिख सकता है या ऐसे लिख सकता है, और खाली विल हटाने से सही नहीं होगा ना बेटा। विल बी बाय, विल बी गोइंग स्पीकिंग इंग्लिश में यूज हो सकता है, स्पोकन इंग्लिश में बान अर्नब यूज हो सकता है। अरे यार जो सही चीज है वो स्पोकन क्या फिर यहाँ नाचते हुए आएगी। ऑफ कोर्स इफ यू कैन यूज द टर्म, or I can say the correct grammatical term in grammar section, of course you can use this statement while speaking English. Of course you can use it. जो चीज ग्रामेटिकली यहां सही है वो स्पोकन में क्यों नहीं सही होगी। वीडियो अटक अटक के चल रही है सर। ओ थोड़ा रुक रुक के चल रही है वीडियो, इसकी इतनी हिम्मत। कोई बात नहीं, ये हमारे इरादे नहीं रोक पाएंगे, लेकिन चलो बेटा आ जाओ। हाँ ये सिर्फ गोइंग के साथ है, अगर महाराज गोइंग के साथ लिखवाया तो ये मीनिंग भी देता है। आ जाओ डारा, आ जा मेरा लाल, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ बेटा। अब देखेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा होत रही भैया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखेंगे बेटा। सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या मतलब है, कोई काम अब हो चुका है या फ्यूचर में हो चुका होगा बेटा, फ्यूचर में हो चुका होगा, मतलब अब की बात नहीं हो रही बेटा, कोई काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा, यानी अभी की बात नहीं है छोटे भाई, फ्यूचर में वो काम हो चुका होगा बेटा, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, फ्यूचर में वो काम हो चुका हो। अगर वो काम फ्यूचर में हो चुका होगा तो कैसे करोगे लल्ला इसको, क्या करो मेरे बच्चे, पहले फॉर्मेट देखो। आप सब्जेक्ट लगाओगे बेटा, यस सो, आप विल शैल लगाओगे, जी सर, और मेरे बच्चे हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सर हैज प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, मैंने क्या कहा मेरे बच्चे कि बेटा विल शैल के साथ सिंगुलर प्लूरल कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, फर्स्ट फॉर्म आती, तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यही तो होता था बेटा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में तो होता है मेरे बच्चे हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन जैसे इससे पहले विल या शेल लगा, उसने वो हैज खत्म कर दिया, उसने बोला हम सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं चलते, हम तो जिसके साथ विल शेल आना है उसके साथ लगा के, पीछे तो सेम, हमें सिंगुलर प्लूरल मत खेलो, क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट में खेलते हो, फ्यूचर में नहीं। फ्यूचर में कोई सिंगुलर प्लूरल वर्ब का कोई खेल नहीं होता, तो सिंगुलर वर्ब आती ही नहीं बेटा। इसीलिए बेटा अगर फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मेट आपको बनाना है तो आपको इस तरीके से बनाना, कॉपी नहीं करने का बहादुर। जरा ध्यान से देखो बेटा, मैंने बोला दे क्लीन इट, दे कॉपी नहीं करने का बेटा, दे आर क्लीनिंग इट, हे प्रभु, दे हैव क्लीन्ड इट। अगर मुझे ये देखूं तो ये सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट मैंने लिखा हुआ बेटा। तो बेटा मैं यहां विल लगा दूं तो फ्यूचर में क्लीन होगा, क्लीन हो गया है, फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में होगा, अभी नहीं हुआ। दे विल लगाते ही आर किस में कन्वर्ट हुआ, बी में, क्योंकि तो इज एम आर का खेल ही खत्म। विल लगाया, चलो हैव था तो सेम ही रह गया, बस फ्यूचर।
तो फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट। और ही हैज क्लीन्ड इट होता तो हैज हैव में कन्वर्ट होता, क्योंकि विल लगने के बाद वो सिंगुलर प्लूरल रहता नहीं। इनका मीनिंग क्या हुआ देखो बेटा, ये काम फ्यूचर में होगा, ये काम फ्यूचर में हो रहा होगा, तो मतलब अभी तो नहीं हो रहा ना, कब होगा बेटा, फ्यूचर में हो रहा होगा। ये काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, मतलब अभी हो गया या फ्यूचर में हो चुका होगा, फ्यूचर में हो चुका होगा, अभी नहीं हुआ सर, वो तो फ्यूचर में होगा, अभी नहीं हुआ है। तो बेटा इस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं। तो वो इसका मतलब अभी नहीं हो रहा है वो काम, वो इस किताब को पढ़ चुका होगा इस महीने के आखिर तक। तो अगर इस महीने के आखिर तक पढ़ चुका होगा तो अभी तो नहीं, खत्म नहीं, कितने नहीं, फ्यूचर में होगा। तो कोई काम जो फ्यूचर में कंप्लीट होगा तो विल शेल है। अच्छा मेरे बच्चे एक बात बताओ, मुझे नोट लगाना है, किसके बाद लगाऊं, हैव के बाद या विल शेल के बाद? से ये बात आप बार बार हमें बता चुके हो, विल और शेल के बाद ही नोट आता है बेटा। और इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करना है बेटा, विल शेल को ही आगे लेके जाना है, और विल शेल के बाद ही नोट, विल शेल के बाद ही नोट आएगा। और अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल शेल ही आगे जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा देखते हैं। जैसे मैंने लिखा बेटा, दे विल हैव क्लीन देयर रूम, वे अपना कमरा साफ कर चुके होंगे, वे अपना कमरा साफ कर चुके होंगे। तो अभी या बेटा फ्यूचर में, फ्यूचर में, अभी नहीं सर। अच्छा अगर मुझे नोट लगाना है तो यहां नोट आएगा बेटा, दे विल नॉट हैव क्लीन देयर रूम। अच्छा क्या वे अपना कमरा साफ कर चुके होंगे, विल आगे ले जाओ, विल दे हैव क्लीन देयर रूम, विल दे हैव क्लीन देयर रूम। क्या वे अपना कमरा साफ कर चुके होंगे, क्या वे अपना कमरा साफ नहीं कर चुके होंगे, तो नोट यहां लगा दो, विल दे नॉट हैव क्लीन देयर रूम, क्या वे अपना कमरा साफ नहीं कर चुके हो। मजा आई गवा बेटवा, आपने बोला सर मजा आई गवा। तो इस तरीके से आप इसे बाबू लिखोगे, फ्यूचर परफेक्ट, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, झकास है, कोई ऐसी बड़ी बात ठीक। लेकिन एरर क्या, अभी बता दो। फ्यूचर परफेक्ट कब आए, या तो आप डायरेक्ट सेंटेंस बना दो, पेपर में कैसे पूछा जाएगा बेटा, इसी के नीचे एक कॉन्सेप्ट लिखो इसका। मेरे पुत्र फ्यूचर परफेक्ट जब पेपर में पूछता है ना, तो याद रखना फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है अगर आपके पास बाई प्लस, इसके बाद हमेशा फ्यूचर टाइम नहीं आता, बाई प्लस फ्यूचर टाइम। और बाई का मतलब होता है तक, मंडे तक, 10 बजे तक, कल तक, तक। तो बाई इतने बजे तक, तो मतलब यहां पर कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती है बेटा, बाई प्रेपोजिशन यूज होती है। जब भी आपको बाई दिख जाएगा, बाई के बाद क्या आता है बेटा, फ्यूचर टाइम आता है। मंडे तक वो इस किताब को पढ़ चुका होगा, ठीक, मंडे तक वो इस किताब को पढ़ चुका होगा, ठीक है। इस महीने के आखिर तक वो इस काम को कर चुका होगा, कुछ भी ऐसे बनाओ। तो अगर कोई और टेंस देगा तो गलत है, फ्यूचर परफेक्ट ही आएगा। जैसे बेटा मैं आपके सामने 2 सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। ही विल रीड, कॉपी करना साथ साथ, ही विल रीड दिस बुक, हाँ, बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के आखिर तक, ठीक है। और ही विल हैव रेड, बेटा विल हैज तो हो ही नहीं सकता, विल के बाद हैज तो आता ही नहीं, ये ध्यान रखना, विल के बाद हैज तो आता ही नहीं बेटा, ये तो वैसे गलत हो गया, विल के बाद हैज नहीं आता। तो ही विल हैव रेड, इसकी स्पेलिंग सेम होती है, रीड रेड रेड, स्पेलिंग सेम रहती है, READ, थर्ड फॉर्म में बेटा। तो वो इस किताब को इस महीने के आखिर तक पढ़ चुका होगा। अब आपने पेपर में देखा ही, और मैंने कहा ये कब आता है, फ्यूचर परफेक्ट में। लेकिन यहां लिखा क्या हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट, विल रीड नहीं, विल हैव रेड। ही विल हैव रेड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस, वो इस महीने के आखिर तक इस किताब को पढ़ चुका होगा, वो इस महीने के आखिर तक इस किताब को पढ़ चुका होगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप इसे बनाएंगे।
कोई भी बड़ी बात या बड़ी समस्या नहीं है आपके लिए। ये चीजें बेहद ही आसान है और उम्मीद करता हूं कि आप उसे आसान रहने देंगे। मतलब खामा खा की भसड़ पालने की जरूरत नहीं है जब उसमें भसड़ है ही नहीं, जब उसमें कंफ्यूजिंग है ही नहीं, तो उसे कंफ्यूजिंग बनाना क्यों है बेटा। हाँ, फ्यूचर टेंस काफी छोटा है। अच्छा एक बात बताओ, क्यों है छोटा? क्योंकि बेटा फ्यूचर टेंस विल शेल के बहुत सारे फंक्शंस में से एक छोटा सा फंक्शन है। वो छोटा सा फंक्शन बेचारा कितना ही बड़ा हो जाएगा, है ना। इसीलिए फ्यूचर टेंस सबसे छोटा टेंस होता है, क्योंकि विल शेल मॉडल का एक छोटा सा फंक्शन है बेटा। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे केस में पूछा जाता है। बहारो फुलवा बरसाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखना बेटा। रविंद्रनाथ। इंग्लिश थोड़ा कमजोर है सर, मेहनत करेंगे सर, मेहनत करो बेटा, मेहनत करो। कमजोर है तो देखो, इंग्लिश कमजोर है या स्ट्रांग है वो बात की बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप कितना पढ़ते हो। अच्छा, कॉम्पिटिटिव जब एग्जाम्स की आप तैयारी करते हो तो ये भी फर्क नहीं पड़ता बेटा कि आपकी स्कूलिंग क्या रही है, मतलब स्कूल में कितने परसेंट आपके मार्क्स आए हैं, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ और सिर्फ है कि आज आप क्या कर रहे हो, आज पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सिर्फ उससे फर्क पड़ता है। ये आपका प्रेजेंट पास्ट कुछ नहीं देखती। जो चीजें हैं आज आप कितनी मेहनत कर, अगर आज आप ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा नंबर आएंगे, आज आप कम मेहनत करोगे तो कम नंबर आएंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए सर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर में वो काम जो कुछ समय से हो रहा हो, मतलब अभी नहीं हो रहा बेटा, फ्यूचर में वो 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसमें कहानी है मेरे भाई, देखो कहानी को आप ध्यान से सीखिए। कहानी क्या है सर? कहानी ये है बेटा, सपोज मैंने यहां पर एक सब्जेक्ट लगाया और सर विल्शन ले आया। अब था क्या बेटा, उसमें हैव बीन प्लस आईएनजी होता था ना, लिख दो बस, हैज बीन प्लस आईएनजी तो आएगा नहीं, हैज का तो चक्कर ही खत्म हो गया। सेम है बेटा, देख लो सेम है। आप आगे बात बढ़ाओ। और अगर आपको नोट लगाना है बेटा तो आप विल शेल के बाद ही नोट लगाओगे। अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप विल शेल को ही आगे लेके जाओगे। देखो कितनी बढ़िया चीज है, जो आप ऐसे कर लोगे तो आपको अलग अलग फॉर्मेट दिमाग में नहीं बैठाना। लेकिन बेटा, लेकिन होगा क्या कि यहां पर सिर्फ 4 प्लस ड्यूरेशन आ सकता, तो सर क्या सिंस नहीं आएगा? 4 प्लस ड्यूरेशन, और कौन सी ड्यूरेशन बेटा? फ्यूचर ड्यूरेशन। मतलब वो टाइम आ गया है, फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर में आएगा, तो 4 प्लस फ्यूचर ड्यूरेशन आ जाएगा। सही है, वो बल्ले बल्ले, मजा आ गया भैया। लेकिन फिर कहानी सुनो, जबानी सुनो बेटा, सिंस के मतलब पक्का फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम आएगा बेटा। अगर फ्यूचर टेंस है तो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लेगा या फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम लेगा? फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम लेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, ठीक है। क्या ट्विस्ट है बेटा, ध्यान से सुनिए। हुआ ये कि 4 के बाद फ्यूचर ड्यूरेशन आएगी, ठीक है, आ जाती है, और सिंस के बाद फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, हाँ। लेकिन मेरे दोस्त, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम सिंस के साथ आता ही नहीं। सिंस के बाद तो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आता है। तगड़ता 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 तगड़ता।
मतलब कॉपी नहीं करना बेटा। मतलब ये कि सिंस 2023 तो मैं बोल सकता हूं, मैं सिंस 2025 नहीं बोल सकता, ये फ्यूचर टाइम हो गया। तगड़ दे, क्योंकि सिंस के बाद सिर्फ पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आ सकता है। सिंस फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम लेता ही नहीं। तो क्या करे बेटा, तो क्या करे सर, सिंस को हटाना, सही समझे, सिंस को जाना ही होगा बेटा। इसका साथ बस यही तक था, इसका साथ बस यही तक। नहीं तो हमने अलविदा कह दिया भैया इसको, जा भाई। तो क्या आएगा इसकी जगह, कौन होगा जो फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम ले सकेगा, जानेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन हमने ये समझ गए, फोर तो आ जाएगा, सिंस नहीं आएगा। तो कौन आएगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है बेटा, थोड़ी देर के बाद जाने आ जाओ। तो अब इसका मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा बेटा, वे अपने कमरे की सफाई फ्यूचर में 2 घंटे से कर रहे होंगे। मतलब अभी कर रहे हैं, नहीं, फ्यूचर में 2 घंटे से कर रहे होंगे, अभी नहीं कर रहे सर, फ्यूचर में 2 घंटे से कर रहे होंगे। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, दे विल हैव बीन क्लीनिंग, they will have been cleaning their room, they will have been cleaning their room for 2 hours। मतलब ये 2 घंटे हो गए या फ्यूचर ड्यूरेशन है, फ्यूचर ड्यूरेशन है बेटा, अभी हुए नहीं। तो वे फ्यूचर में 2 घंटे से अपना कमरा साफ कर रहे होंगे, अभी या फ्यूचर। लेकिन अगर पेपर में आ गया दे विल बी क्लीनिंग, देखो बेटा जी, अगर मैं दे विल बी क्लीनिंग लिखता हूं तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा। आपने बोला बिल्कुल होगा महादेव। अगर ये होगा बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो नहीं चाहिए हमें, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बाबू, तभी तो बात बनेगी। तो इसे काट देंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा बेटा, फॉर ड्यूरेशन है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। पेपर में ये एरर आएगा मेरे बच्चे, तय आना इस तरीके से। सही है सर, आसान है। लेकिन सर ये तो समझाओ अब, सिंस और फोर का क्या कारनामा है, ये तो समझा दो अब, ठीक है ना, कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो यूज करना आ गया सर फिर हमें। क्यों, अरे कुछ बचा ही नहीं, है तो बहुत आसान हो गया गुरुजी, ये तो यूज करना आ गया। ठीक है भैया, तो इसको अब आगे कैसे करना है टैकल, अब वो बता दो गुरुदेव। तो बेटा उसको बताने के लिए बहुत आसान सा काम है आपके लिए, बहुत आसान सा काम है। क्या मैं आपको सिखाऊंगा यूज ऑफ फोर इन फ्यूचर टेंस और यूज ऑफ सिंस, सिंस तो आते ही नहीं फ्यूचर टेंस में, यूज ऑफ क्या वो बताऊंगा अब आगे। ठीक है, आप यहां तक कॉपी करो। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इतना ही है बस बेटा। अब सिंस की जगह क्या आएगा बस वो अलग अलग मुझे बताना है, तो अलग अलग ही सिखाऊंगा जैसे बाकी टेंस में सिखाए। अगले पेज पे हेडिंग डालूंगा, आप तुम यहां तक कॉपी कर लो। हो गया भाई, कॉपी हो गया ना, साथ साथ ही तो कर रहे हो। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं, समय के साथ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये कोई नई बात नहीं बेटा, शुरू से बताता। फ्यूचर परफेक्ट में बिफोर का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, तो कहां से घुसा दो इसमें। एक दो बच्चे की क्लास आज सही से नहीं चल रही, कह रहा कोई बात नहीं बेटा, आज क्लास के बाद क्लास देख लियो फिर। तो अगर गड़बड़ कर रही है तो क्लास आपको, तो क्लास के बाद क्लास देख डाल लेगा बेटा। ठीक है बेटा, इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो विल आगे ले आओ बेटा, नेगेटिव बनाओगे तो यहां नोट लगा दो, क्या टेंशन, बताया था ऊपर बेटा। ठीक है, चल लड्डू, आगे देखते हैं मेरे बच्चे। अब आपको क्या करना है, अब आपको हेडिंग डालनी है यूज ऑफ फोर, किसमें, फ्यूचर टेंस।
बेटा अलग अलग तो पढ़ा, तो अब अलग अलग पढ़ लेंगे। कितना आसान है, ये तो आसान है बेटा, ये तो आसान है। कैसे? सबसे पहला, अगर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट में फोर लगाता हूं लाल दी जान, तो आपको मैंने ये बता रखा बेटा, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में फोर आएगा तो फोर प्लस ये फ्यूचर ड्यूरेशन लेगा। तो इसका मतलब काम इतनी देर के लिए होगा, वे 2 घंटे के लिए खेलेंगे, वे 4 घंटे के लिए यहां आएंगे। कौन सा काम कितनी देर के लिए होगा, एक्शन कितनी देर के लिए होगा, है ना? इसका मतलब होगा बेटा एक्शन कितनी देर के लिए होगा, एक्शन कितनी देर के लिए होगा, वो हो जाएगा बेटा। ठीक है, वेरी गुड, बड़ा आसान हो गया। तो जैसे दे विल दे विल स्टडी दे विल स्टडी फॉर 10 आवर्स, दे विल स्टडी फॉर 10 आवर्स टुडे। वे आज 10 घंटे के लिए पढ़ेंगे। ये भी तो कह सकता हूं ना, दे विल स्टडी फॉर 10 आवर्स टुडे, आज वे 10 घंटे के लिए पढ़ूंगा। मैंने बोल दिया पढ़ेंगे, जैसे आपने बोला बेटा मैं 10 घंटे के लिए पढ़ूंगा सर, तो आज आप कोई काम या कोई भी काम आप कितनी देर के लिए करेंगे उसके लिए। तो क्या गलत है? बिल्कुल सही। अब आप खाली ये रट्टा मार लो फोर सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है, ऐसा तो नहीं। इंडेफिनिट में फोर मतलब ये देखो, वे 10 घंटे के लिए पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वे 10 घंटे के लिए पढ़े थे, पास्ट इंडेफिनिट। वे 10 घंटे के लिए पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आप कैसे भी सेंटेंस बनाओ, तीनों सही अपनी अपनी जगह। ठीक है बेटा। दूसरी बात, मैंने आपको एक बात बता दी बेटा कि मेरे बच्चे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फोर आ जाएगा, फोर प्लस ड्यूरेशन। और ये मैंने कहा था से का मीनिंग देगा, 2 घंटे से अपना कमरा साफ कर रहे होंगे। इसमें आएगी ओनली एक्शन वर्ब्स, याद आया बेटा? ओनली एक्शन वर्ब्स, याद आया? क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना, और कॉन्टिन्यूस में ओनली एक्शन वर्ब्स आएंगे। लेकिन इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा, अभी भी कटवाया मैंने। लेकिन मैंने आपको कहा था बेटा फ्यूचर परफेक्ट भी तो आ सकता है। हाँ, और फ्यूचर परफेक्ट जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में भी तो फोर प्लस ड्यूरेशन आया था ना बेटा। हाँ, तो बेटा फ्यूचर परफेक्ट में भी फोर ड्यूरेशन आ जाएगा। और इसमें क्या आएगा? एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब्स, इसमें दोनों आ जाएंगे। एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब्स इसमें दोनों आ जाएंगे, ये भी आ जाएगी और ये भी आ जाएगी। इसमें एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब्स दोनों आ जाएंगे, इसमें खाली एक्शन वर्ब आएंगे। समझे छोटे? तो सर ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। वे इस कंपनी में, वो इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहे होंगे, या 2 साल काम करते हुए उन्हें हो चुके होंगे, तो दोनों सही हो जाएंगे ना बेटा। आप ये कर दोगे दे विल बी, तो गलत हो जाएगा। दे विल हैव बीन वर्किंग, दे विल हैव बीन वर्किंग इन द कंपनी, इन द कंपनी फॉर 2 years, वे 2 साल से उस कंपनी में काम कर रहे होंगे, या दे हैव वर्कड, वे इस कंपनी में 2 साल से काम कर चुके होंगे। बेटा एक सही कि दोनों सही? आप बोलोगे सर सर, सर दोनों सही। आ गया जी मजा? पढ़ो बेटा दोनों।
समझ गए भैया यूज ऑफ फॉर? चलो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे बेटा यहां क्या आएगा। ठीक है, यहां क्या आएगा। सो मेरे शेर, अब हेडिंग डाल लो, यूज ऑफ, लेकिन क्या 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 क्या, वो तो पता नहीं। वो तो पता नहीं। तो बेटा अब जानेंगे उसका रहस्य, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में। और जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा, कल से ऑफलाइन बैच आ रहा है बेटा, इंग्लिश स्पेशल। देखो ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो, दोनों बात बराबर है, कंटेंट सेम है, लेकिन पसंद का फर्क हो जाता है। कई बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग चाहिए होती है, कई बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग चाहिए होती है। ऑफलाइन में एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो कोर्स फी उसकी ज्यादा होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ऑनलाइन में एक्सपेंसेस कम होते हैं तो बेटा ऑनलाइन में कोर्स फी आपकी कम होती है। सो कल बैच आ रहा है इंग्लिश स्पेशल ऑफलाइन बैच। ऑफलाइन में जो इंग्लिश स्पेशल की बैच की जो कोर्स फी होती है, जैसे आप बैच देखते हैं, यहाँ की कोर्स फी कितनी होती है, 1299। बस ये 1200 को 12,000 कर दो, वो ऑफलाइन है। ठीक है, वो ऑफलाइन है। तो जिसको ऑफलाइन पढ़ना है वो मुखर्जी नगर आके पढ़ सकता है बिंदास तरीके से। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ऑफलाइन वाला पोस्टर, शायद मैंने दिखा दिया था आपको, ऐसा कुछ खासा जरूरत है नहीं शायद, है ना, दिखाया था मैंने। दिखा दिया था पहले, या आपने जाके ऑफलाइन में आप वीडियो में चेक करोगे ना बेटा, आपको इंग्लिश बाय जयदेव सिंह पे दिख जाएगा। ऑफलाइन में ये होता है बेटा, ऑफलाइन में बच्चे क्या है ना, आके बैठ के पढ़ रहे होते हैं। आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में से किसी भी चीज पे आइए, आराम से पढ़िए ध्यान से। बस ये ध्यान रखना बेटा, सिलेक्शन जो होगा वो पढ़ने से होगा, सिलेक्शन जो होगा वो पढ़ने से होगा। ये ऐड के बाद चलेगी वीडियो, तो जितनी जल्दी हो सके अपना मेहनत कीजिए। एक बार आपको ऑफलाइन में क्या होता है, चल जा भाई, कितना ऐड बच गया भाई साहब, भंडारे हैं ऐड के, 20 सेकंड ऐड आएगा। अगर आप जवानी में ही बुढ़ापा हो रहा है और बालों को काला करना चाहते हैं तो आप ये लगा सकते हैं भाई, पता नहीं हमें तो क्या है, गार्नियर का है कलर नेचुरल्स, आप प्रयोग कर सकते हैं। चलो ये रही बेटा, ये ऑफलाइन बैच होता है मेरा इंग्लिश स्पेशल, जिसमें बिंदास इतने प्यार करने वाले स्टूडेंट्स रहते हैं। ये पीछे ऑफलाइन बैच चल रहा है, सामने बैठे होते हैं, बस आप सामने नहीं, आप स्क्रीन पे बैठे होते हो। तो ये होता है, ये देख लो, इसकी 12,000 फीस है, कल से चालू होता है, फ्री बुक्स वगैरह सब कुछ होगा इसमें। मंडे टू फ्राइडे रहेगा, 11 9:30 से 11। ठीक है, तो ये ऑफलाइन बैच, इस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठते हैं। देख लो यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये स्क्रीन लगी हुई है, इस तरीके से बच्चे पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, ये देखो वो पढ़ा रहा हूँ सामने खड़ा होके, ऐसे बैठे होते हैं। फर्क है, ऑनलाइन में देखो ये कैमरे में पढ़ा रहा हूँ। और इस बैच को मैंने मेंशन भी किया है कि ऑनलाइन ऑफलाइन से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपके पढ़ने से, जैसा आपका मन। आपको ऑफलाइन आके पढ़ना है आप ऑफलाइन आके पढ़ो, आपको ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑनलाइन मस्त पढ़ो। तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तैयारी अच्छी रहनी चाहिए। जिसको यहाँ रह के पढ़ना है आके आप आ सकते हैं। कल 9:30 से 11 इसकी डेमो रहेगी, तो कल थोड़ा सा डेमो है, चीजें हैं। तो कल क्या कर रहे हैं बेटा, कल कल के लिए आपकी क्लास रहेगी ऑफ, और आपके बैच की टाइमिंग्स में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, थोड़ा सा। वो चेंज क्या है, नहीं नहीं दादू,
थोड़ा सा चेंज कर, राजू एक काम कर दे, बस एक अलग अलग ही ले आना। क्या है मेरे बच्चे? हाँ, वो क्या है, आपकी क्लास जो है ना वो अब 11 की बजाय 11:30 हुआ करेगी। थोड़ा सा टाइमिंग में चेंज है, वो 11:30 हुआ करेगी, 11:30 से लेकर 1 बजे तक, मतलब 12:45 या 1, ये टाइमिंग में चेंज है। 11:30 से 1, 9:30 से 11 वो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्टूडियो थोड़ा 15-20 मिनट की दूरी पर है, तो आपकी क्लास अब 11:30 से 1 बजे तक होगी, 11:30 से 1 बजे तक होगी। ये आपकी टाइमिंग में थोड़ा सा बदलाव। ठीक है, और ये कब हो जाएगी? वेंसडे, मतलब अब आपकी क्लास वेंसडे को होगी। कल रहेगी बेटा छुट्टी, कल रहेगी छुट्टी। एड्रेस क्या? डेमो कल आ सकते हो आप, फ्री डेमो बेटा। कल मुखर्जी नगर आ जाइएगा, आपको हर जगह कैरियर छाया हुआ नजर आ जाएगा। जो दृष्टि आईएएस आप विकास सर का कोचिंग सेंटर देखेंगे, उन्हीं के बाजू में हम अपना होल लिया हुआ, वहीं पर आपको दिख जाएगा। और ऑटोमेटिकली आपको सारे कैरियर का स्टाफ वगैरह सब दिख जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको होल पे छोड़ देंगे, बेफिक्र रहें, एड्रेस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप बत्रा सिनेमा पे जैसे उतरेंगे, अपने लौंडे आपको हर जगह फैले हुए दिख जाएंगे। तो कल से, कल आपकी रहेगी ऑफ, कल छुट्टी है बेटा। ठीक है, डेमो और बाकी चीजें मैनेज करनी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कल बहुत ज्यादा आने वाला है। तो 11:30 से 1 बजे तक कल आपकी क्लास होगी, मतलब वेंसडे से फ्रॉम। कल ऑफ है तो कल अपना रिवाइज कीजिएगा चीजों को। दूसरी बात, आज 6 बजे बेटा वोकैब की क्लास है, वोकैब तो बिल्कुल भी मिस ना करें, वोकैब तो गलती से भी मिस ना करें। ठीक है, वोकैब तो गलती से भी मिस ना करें। आज 6 बजे मिलेंगे बेटा यूट्यूब पर वोकैब की क्लास में। ठीक है, और मुलाकात करते हैं मेरे भाई आपसे वेंसडे। हाँ बेटा, 1 बजे वाली क्लास है, एक वाली जो क्लास है, और बाकी जो क्लासेस हैं वो तो है ही। ठीक है, चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और 6 बजे भी याद रखिएगा, आज 6 बजे भी क्लास है आपकी वो कैब की। हाँ, 1 बजे वाली जो क्लास है, 1 बजे वाली भी है, 6 बजे वाली भी है, ये चीजें डन है। चलिए बेटा, नमस्कार, खुश रहें, आबाद रहें, तंदुरुस्त रहें, रिविजन करके परसों मुलाकात करेंगे वेंसडे को।